नमस्ते बच्चों। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो चैट विंडो को जल्दी से रिप्लाई कर दो। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं ठीक हूँ बेटा। ऑल क्लियर। नमस्ते नमस्ते। आई एम फाइन। डाउट सेशन का वीडियो नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? दो डाउट सेशन लिए, दोनों की लिंक मैंने ग्रुप पे शेयर की थी। वीडियो नहीं चल रहा है। मैं चेक करता हूं आज। सेकंड वाला नहीं चल रहा। अच्छा। सुहानी आइसोनियो हाईकोर्ट वाली कहानी सिलेक्शन। राइट राइट राइट। ऑक्सीरेन। परफेक्ट। ठीक है सुहानी। राइट। सुहानी पहले जो बात हमारी चल रही है बेटा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में फिर जब मैं कहूं कि सुहानी अब एक बार फिर से वो सारी चीजें डाल दो तब आप डालना। चलो स्टार्ट करें। ऑफलाइन का आप लोगों को जितना इंतजार है उतना ही इंतजार हम सभी को है। जैसे ही गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन आती चली जाएंगी। चलिए अब बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते, हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में ट्रिविल नेम पे हमारी बात चल रही थी। आज कोशिश करते हैं आईपीसी खत्म हो जाए। तो लास्ट लेक्चर में ट्रिविल नेम पे हमारी बात चल रही थी। ट्रिविल नेम में मैंने कहा था कि कोई भी जो कंपाउंड है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके अलावा कुछ और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसका नाम हम दो पार्ट को मिलाकर लिखते हैं। जो भी नाम के आगे लगता है दैट इज नॉन एज प्रीफिक्स। जो भी नाम के पीछे लगता है दैट इज सफिक्स। प्रीफिक्स की कुछ एक लिस्ट हमने बनाई थी जो याद करनी पड़ती है। अगर एक कार्बन है टोटल उस मॉलिक्यूल में तो हम कहते हैं फॉर्म। दो कार्बन है तो एसिड। तीन कार्बन है तो प्रोपियोन। चार कार्बन है तो ब्यूटाइल। पांच कार्बन वेलर। तीन कार्बन विद अ डबल बॉन्ड एक्रिल। चार कार्बन विद अ डबल बॉन्ड एट सेकंड पोजीशन क्रोटॉन। दीज आर प्रीफिक्सेस जो ऑलरेडी आपके नोट्स में हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप जो भी दिखता है मॉलिक्यूल में उस फंक्शनल ग्रुप को देखकर हम लोग सफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। ठीक है। सफिक्स की कुछ लिस्ट हम बना रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इक एसिड। अमाइड है तो अमाइड। CHO है तो एल्डिहाइड। ऐसी हम लोग बात कर रहे थे। तो वो लिस्ट को पहले आप बढ़ा लीजिए। इसमें से कुछ मैंने बता दिए, बाकी आप और लिख लीजिए। एसिड है तो इक एसिड। CHO है तो एल्डिहाइड। एनहाइड्राइड है तो इक एनहाइड्राइड। ईस्टर अगर है तो वही बात, ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी को पहले, फिर जो भी यहां पर होगा उसका नाम लिखेंगे और फिर 8। COX हो तो YL हेलाइड। CONH2 है तो अमाइड। साइनाइड है तो O नाइट्राइल। NC है तो O आइसोनाइट्राइल। दोनों में ये वाला कार्बन आपको इंक्लूड करना ही है। ठीक है। अभी मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, पहले आप अपनी सफिक्स वाली लिस्ट को कंप्लीट करिए। तनिष्क पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपियोनिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तनिष्क ने एक सवाल पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपियोनिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तनिष्क भी आपके साथ ही पढ़ता है, आप भी तनिष्क के साथ ही पढ़ते हो, तो कोई आप में से है जो तनिष्क के इस बात का आंसर दे सकता हो? चैट विंडो पे जल्दी बताना। तनिष्क ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपियोनिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो आप में से आंसर दीजिए क्योंकि मैं तो पढ़ा चुका हूं। तो तनिष्क आप देखिए लगभग सारे बच्चे आपको आंसर दे रहे हैं कि भाई प्रोपियोनिक एसिड ट्रिविल नेम है और प्रोपेनोइक एसिड IUPAC। तो थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। हाँ स्ट्रक्चर तो सेम है ना, बट एक ट्रिविल नेम है। तनिष्क तुम बताओ तुम्हारे कितने नाम हैं? एक घर का नाम भी कुछ होगा,
कितने नाम हैं तुम्हारे, टोटल कितने नाम है? 2 नाम है ना, तो फिर अब दोनों नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बनेगा तनिष्क ही ना, तो क्या दिक्कत है? एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है। अरे यहाँ तो आईयूपीएसी एक से ज्यादा होते हैं यार, एरोमेटिक सिस्टम ही नहीं देखा कि एक ही मॉलिक्यूल के 3-3 4-4 आईयूपीएसी हैं, तो नाम तो एक से ज्यादा हो सकते हैं यार। चलो ये कॉपी कर लिया, चैट विंडो बताओ इज इट नोटेड? चलिए अब हम लोग इनको मिलकर ट्राई करते हैं, इनके नाम देते हैं। इन सबके ट्रिविल नेम देने बेटा, आईयूपीएसी नहीं देना, ट्रिविल नेम देना। हाँ जी, फर्स्ट वाले का नाम बताइए मुझे, फर्स्ट वाले का ट्रिविल नेम क्या दोगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, वेरी गुड, क्रोटोनिक एसिड। हाँ जी, दिस इज क्रोटोनिक एसिड। आप अपने प्रीफिक्स की लिस्ट नोट करिए, मतलब देखिए उसको रेफर करिए, उसमें ऐसा मैंने लिखा था ना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्रोटोन, तो क्रोटोन और फिर COH है तो इक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। COH का कार्बन में इंक्लूड होगा, राइट? जैसे यहां पर देखिए कैसा सेगमेंट दिख रहा है, C डबल बॉन्ड C, तो ये सेगमेंट कहलाता है आपका एक्रिल, एक्रिल, और CHO फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड। थर्ड का नाम बताओ जरा, थर्ड का नाम क्या होगा? क्रोटोन एल्डिहाइड, बिल्कुल ठीक है, दैट इज क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। फोर्थ देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूं। ईस्टर अगर है तो ईस्टर में मैंने लिखा ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी तो पहले लिखनी है, तो ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी को पहले लिखेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे, दिस इज मिथाइल। उसके बाद में हम देखते हैं कितने कार्बन है, उसके बाद में एक ही कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए फॉर्म, तो फॉर्म। और ईस्टर, ईस्टर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लगाते हैं हम लोग ट्रिपल नेम में? 8, तो आईपीएसी नहीं कर रहे, मिथाइल फॉर्मेट, दिस इज नोन एज मिथाइल फॉर्म 8। तो ईस्टर में थोड़ा ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले आती है और उसका कार्बन तो अलग हो गया, बाकी कार्बन से अपन प्रीफिक्स डिसाइड करेंगे, एक कार्बन है तो फॉर्म, ठीक है। जैसे इसी में मैं एक और बताता हूँ, 10th नंबर का यहीं पर ही, इसका नाम लिख के बताना मुझे, CH3C डबल बॉन्ड। वैसे यहाँ पर है यार बेटा, फिफ्थ वाला ईस्टर है तो अपन उसी को कर लेते हैं, नया ना लेके, इसको तुम ट्राई करो जरा। फिफ्थ का नाम बताना, क्या नाम दोगे? इथाइल एसीटेट, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। ऑक्सीजन के साथ वाला क्या है? ये इथाइल, तो इथाइल और 2 कार्बन एसिटेट, तो इथाइल एसीटेट, राइट। हाँ जी, इसका नाम बताइए सिक्स्थ वाले का, सिक्स्थ का सफिक्स क्या होगा? COX, तो YL हैलाइड, तो नाम बताओ जरा, सिक्स का नाम बताओ। देखो बच्चों, एक बात तुम्हें बताऊं, तुम लोग हमेशा याद रखो, तुम लोग IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो और IIT की प्रिपरेशन में मजाक नहीं चलता है, थोड़ा सा आपको शांत मन से पढ़ाई करनी होती है। ईस्टर में मैंने बोला कि ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले आती है, यहां पर कुछ भी चल रहा है, एक लिख रहा है मिथाइल एसिटिल हैलाइड, कुछ भी, मतलब तेरे को मिथाइल दिखता है बेटा, ये ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको जो बातें समझाई जाती है ध्यान से समझनी होती है और शांत मन से आपको काम करना होता है। कितना आसान, वाले इतनी आसान सी चीज में कोई गलत कर कैसे सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई गलत कर दे? सिंपल सी बात बताई है, 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स लगेगा एसिड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या? COX अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लगाना? YL हैलाइड, और अगर हेलोजन डिफाइन हो गया तो उसका नाम लिखना है, तो एसिटिल क्लोराइड। इसको कोई गलत कैसे कर सकता है? और अगर गलत कर रहे हो तो यार दिमाग शांत नहीं है, मन शांत रख के पढ़ाई करो तो बात समझ में ज्यादा आएगी।
हाँ जी, नाम बताइए। बेटा ये हैं एसिटोनाइट्राइल। हाँ जी, 2 कार्बन, तो एसिड, और साइनाइड के लिए ओ नाइट्राइल, तो एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल। ठीक है, यहां देखिए इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए बात करनी है, तो ये सी डबल बॉन्ड सी सी, ये हमें कौन सा सेगमेंट नजर आ रहा है? एक्रिल, तो एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, राइट। आइसोसाइनाइड में भी आपको ये कार्बन इंक्लूड करना है, तो साइनाइड हो के आइसोसाइनाइड आपको वो कार्बन ध्यान में रखना है। तो ये बिल्कुल सेगमेंट वैसे ही होगा, सी डबल बॉन्ड सी और एक और कार्बन, भले ही बीच में नाइट्रोजन है बट कार्बन एक और है, तो इसको आप एक्रिल ही पढ़ोगे। तो एक्रिलो आइसोनाइट्राइल, एक्रिलो क्या लिखा है एनसी के लिए? ओ आइसोनाइट्राइल, तो एक्रिलो आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये ट्रिविल नेम, तो ट्रिविल नेम का एक पैटर्न हल्का सा जो होता है लिटरेचर में वो मैंने बता दिया, बट ये क्लासिकल है। अब यहाँ पर फालतू बातें करना कि सर 6 कार्बन हो 8 कार्बन हो तो क्या, अरे कुछ डिफाइन नहीं है उसके बारे में, तभी तो इसका कंस्टेंट था। अगर सब कुछ डिफाइन इससे होता तो फिर आईयूपीएसी की जरूरत ही क्या पड़ती? तो सही सिस्टम तो आईयूपीएसी है, जिसपे पूरी पूरी बुकलेट्स हैं, 1600 पेज की बुकलेट है आईयूपीएसी के ड्राफ्ट की, बट ये क्लासिकल है। तो ठीक है, आईयूपीएसी तो एडवांसमेंट है, आईयूपीएसी तो हम कर ही देते हैं, बट ट्रिविल नेम की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्लासिकल चीज है तो हमें पता होनी चाहिए। कभी कोई ट्रिविल नेम हमसे पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। ये कॉमन नेम कई बार आपको मिल जाते हैं, कॉमन नेम से भी कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा सिस्टम जो मैंने बताया वो आपको मदद करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब कुछ चीजें जो आईयूपीएसी में रह गई थी उनको मैं और बता देता हूं। एक आप लोग जब मॉड्यूल या अपना क्वेश्चन बैंक कर रहे होंगे तो आपको इपॉक्सी की जगह साइक्लिक ईथर के लिए कुछ और मिल रहा होगा, तो पहले मैं उसकी बात करता हूं। तो आईयूपीएसी नेमिंग का एक सिस्टम और है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर में ही एक सिस्टम और बताता हूं। इपॉक्सी वाला तो है ही, इपॉक्सी वाला तो आपको आता ही है, बट अदर देन इपॉक्सी कौन सा? तो एक और है, अगर 3 मेंबर साइक्लिक ईथर है, इसको ऑक्सीरेन कहा जाता है, ऑक्सीरेन। 4 मेंबर्ड अगर है, 5 मेंबर्ड अलग है, ये लिस्ट बना लो, एंड 6 मेंबर्ड अलग है, तो इन सबके नाम अलग अलग लेंगे हम। ये ऑक्सेन, ये ऑक्सीटेन, ये ऑक्सोलेन। तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर अगर है तो उसको ऑक्सीरेन कहते हैं, 4 मेंबर्ड को ऑक्सीटेन कहते हैं, 5 को ऑक्सोलेन कहते हैं, 6 को ऑक्सेन कहते हैं। अब ये क्या है इसको समझिए, पहले समझना जरा ध्यान से। जैसे हमें इसका आईयूपीएसी देना है, तो एक तरीका तो इपॉक्सी वाला, इपॉक्सी वाला हमारा तरीका क्या कि भैया 1,2 इपॉक्सी इथेन, तो ये तो सही है ही, ये तो करेक्ट ही है, बट हम इसको इपॉक्सी नहीं देना चाहते, हम तो इस पैटर्न पे जाना चाहते हैं। तो भैया फिर 3 मेंबर साइक्लिक ईथर है तो इसका एक और नाम होता है, वो भी आईयूपीएसी है, ऑक्सीरेन, तो दिस इज ऑक्सीरेन। लेकिन समझना, अगर आप ऑक्सीरेन यूज कर रहे हो तो वो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर के लिए ही है। मान लीजिए सब्स्टिट्यूटेड कुछ होता, जैसे ये होता, इसका अगर इपॉक्सी वाला नाम देते तो इपॉक्सी वाला नाम कैसे देते हैं हम लोग? 1,2, तो हम बोलते हैं 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, ये तो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया था। अब ये मत कहना सर ये कैसे आया, भैया ये पुराने लेक्चर आप देखिए उसमें ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि इपॉक्सी कैसे यूज करते हैं, तो इपॉक्सी में तो आ गया। लेकिन अगर आप इसको ऑक्सीरेन वाला नाम देना चाहते हो, क्योंकि 3 मेंबर साइक्लिक की तरह, तो ऑक्सीरेन वाला नाम अगर आप देना चाहते हो तो फिर पता है, तो फिर कहानी कुछ और है। कहानी कुछ और क्या
उस केस में ऑक्सीरेन किसके लिए यूज करते हैं? 3 मेंबर साइक्लिक ईथर के लिए। तो अगर ऑक्सीरेन यूज करना है तो ये ट्राइंगल, इस पर अपना पूरा पूरा कंसंट्रेशन आप लगाएंगे और इस ट्राइंगल की नंबरिंग करेंगे, और इसमें नंबरिंग आप हेटेरोएटम से स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हो तो ऑक्सीजन 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर के लिए यूज आता है। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर को सर्कल किया और नंबरिंग हेटेरोएटम से स्टार्ट करूं तो 1, फिर इधर नहीं इधर जा रहा हूं मैं 2 3, और नाम पता है क्या होगा ऑक्सीजन स्टाइल में? 2 पर मिथाइल दिख रहा है तो 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। मतलब ये ऐसा ऑक्सीरेन है, ऐसा 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर है जिसमें सेकंड पोजीशन पे मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन हमें दिख रहा है। तो जब ऑक्सीरेन या 4 मेंबर के लिए ऑक्सीटेन या 5 के लिए ऑक्सोलेन या 6 के लिए ऑक्सेन यूज करेंगे तो वहां पर फिर वो जो रिंग है ना, रिंग को ही आप एज ए पेरेंटल मानेंगे और नंबरिंग स्ट्रिक्टली हेटेरोएटम से स्टार्ट करेंगे। उसके रेफरेंस में बात होती है। जैसे मान लो इसका नाम देना है, इसका ऑक्सीरेन वाला नाम देना है, सपोज ऑक्सीरेन वाला नाम देना है, तो ऑक्सीरेन के लिए मैं क्या करूंगा भैया? ऑक्सीरेन तो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर के लिए लिखते हैं, तो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं तो नंबरिंग हेटेरोएटम से स्टार्ट करनी है 1। अब मैं 2 इसको दूं कि इसको दूं, कंफ्यूज दूं, तो वो रूटीन वाली चीजें लगेंगी। अगर मैं नंबरिंग इधर देता हूं तो सब्स्टिट्यूशन की लोकेशन आती है 2 2 3। अगर मैं नंबरिंग इधर देता हूं तो लोकेशन आती है 2 3 3। डेफिनेटली हमने पढ़ा है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 3 में ये लोवेस्ट आ गया तो ये जीत गया, तो येलो वाली नंबरिंग ठीक मानी जाएगी, तो येलो वाली नंबरिंग ठीक मानी जाएगी। चलिए अब नाम देते हैं, इसको ऑक्सीजन स्टाइल का नाम देना है, तो सब्स्टिट्यूशन कौन है? ये इथाइल है और ये मिथाइल है, 2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन है। तो पहले इथाइल आएगा तो नाम आएगा 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। ये ऑक्सीरेन स्टाइल का नाम। मान लो ये ऑक्सीरेन नहीं लिखा है तो इपॉक्सी तो लिख ही सकते हो ना, इपॉक्सी तो 3 और 4 और 5 और 6 सबके लिए लिखा जा सकता है। तो इपॉक्सी स्टाइल में अगर देना है वो तो फिर आपको पता ही है, तो उसको मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। इपॉक्सी कैसे करते हैं ऑलरेडी पता है, तो अभी अपन सीख रहे हैं उसके अलावा क्या। तो इतना आप कॉपी करिए, पहले आप ये कॉपी करिए, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स अभी कुछ और हम करेंगे। तो ये जो आपका डाउट आ रहा था वो रेक्टिफाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो विनाइल भी बेटा मैं सब बता दूंगा, सब बता दूंगा, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, सब बता दूंगा। ठीक है, हाँ जी एग्जाम्पल देखिए। चलो अब ये करो, एग्जाम्पल 1 2 3। हर्ष भैया जब दिल से सर्च करूंगा करोगे तब मैं मिलूंगा, ठीक है ना, मैं ये आसानी से मिलता नहीं हूं। मिथाइल को एक डाउट क्या आया था मिथाइल को, सर मिथाइल को 2 क्यों दिया, मिथाइल को 2 क्यों दिया? अरे भैया मतलब तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे साल भर केवल आईपीएससी पढ़ाते कि सर आईपीएससी पढ़ाते रहो, मतलब साल भर अपन एक ही बात करें, एक ही रूल को 20-20 बार पढ़ा दें अपन, है ना। हेटेरोएटम से 1, उसके बाद में नंबरिंग की 2 पॉसिबिलिटी थी 2 3, या फिर एक और पॉसिबिलिटी 1 2 3। बापू नहीं है, बहू नहीं है, तो बेटों की लोकेशन, येलो में बेटों की लोकेशन 2 2 3, हर एक बेटे की लोकेशन लिखनी पड़ती है, तो 2 2 3 और इधर से 2 3 3, तो 3 बेटे तीनों की लोकेशन आनी चाहिए। और फिर टर्म बाय टर्म कंपेयर करा, फर्स्ट टर्म कैंसिल, सेकंड 2 और 3, तो 2 मिनिमम,
तो वो जीत गया, इसीलिए येलो हमने किया। ठीक है, अब ऐसे डाउट यार मेरे हिसाब से 50 बार जब बता चुके तो उसके बाद ये डाउट कैसे आ सकता है और क्यों आया? इसका मतलब आप जो भी ये डाउट पूछ रहा हो ध्यान से पढ़ नहीं रहा। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास होती है ना तो ऐसे बच्चे को मैं बोर्ड पे बुलाता और 3-4 एग्जाम्पल उससे सॉल्व करवाता। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि ऑनलाइन है। ऑफलाइन में इसलिए क्या होता है कि सर के डंडे के डर से ज्यादा समझ में आता है, वरना यहां तुम कैजुअल लेते हो। चलो इसको ट्राई करो, करो ट्राई। उम्मीद करता हूं इसमें अपना कौन सा नाम आप यूज करोगे, इपॉक्सी वाला नहीं चाह रहा मैं, नया वाला जो है इसमें ऑक्सीटेन आपको बोलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि नींद में या ऑक्सीजन बोल दो, ऑक्सीजन 3 मेंबर रिंग के लिए, 4 के लिए ऑक्सीटेन है, 5 के लिए ऑक्सोलेन है, 6 के लिए ऑक्सीजन है। करो ट्राई, करो ट्राई जल्दी से, ये सही होना चाहिए। लेकिन ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है ना बेटा। 2 मिथाइल ऑक्सीटेन, अरे वाह यार, वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये सही बात हुई ना, मन स्थिर रख के करोगे तो पक्का सही होगा। अब सही आ रहा है ना, लगभग सबका आंसर सही आ रहा है। अब हर्ष छोड़ दे, नहीं बता रहा, मत परेशान हो, मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, अभी क्वेश्चन करो। टू मिथाइल ऑक्सीटेन, परफेक्ट, सही है। 1 2, दिस इज 2 मिथाइल ऑक्सीटेन, एकदम सही। अब समझ गए तुम लोग। इसका नाम बताओ बेटा, गड़बड़ मत करना, इसमें नंबरिंग का इश्यू रहेगा। बताओ जरा नाम क्या आ रहा है? 4 इथाइल 2 2 डायमिथाइल, या 2 इथाइल 4 4 डायमिथाइल, दो में से एक ही नाम होगा। बच्चा अभी मैंने जो समझाया, 1 2 इधर देंगे, 3 4 इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से लोकेशन का सेट क्या बनेगा, 2 2 4, और उधर से क्या बनेगा, 2 4 4। इधर से बन रहा है 2 2 4, और उधर से नंबरिंग करते हैं तो क्या बनता है, 2 4 4। टू ने 2 को मारा, 2 4, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, तो सेकंड टर्म डिसाइड कर रही है, तो ये सही है। ठीक है, तो येलो वाली गलत है, तो नाम हो गया, इथाइल पहले लिखा जाएगा, मिथाइल इथाइल में पहले इथाइल लिखा जाएगा, तो 4 इथाइल 2 2 डायमिथाइल ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन। ठीक है, चलो भैया आप बताना। अब बताना यार, क्या करोगे, इसका नाम बताना। सोचो सोचो, इसका नाम बताओ। फाइव इथाइल 3 3 डायमिथाइल ऑक्सोलेन, 2 इथाइल 4 4 डायमिथाइल ऑक्सोलेन। बेटा फिर से वही नंबरिंग का यार, मतलब कई बच्चे अभी भी गड़बड़ क्यों कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा मेरे। 1 इसको 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दो पॉसिबिलिटी है। इधर से सेट क्या बनता है, 2 4 4, और पिंक में सेट क्या बन रहा है, 3 3 5। जब फर्स्ट टर्म कंपेयर करोगे 2 और 3, ये जीत गया ना, लोवेस्ट सेट आ तो गया, तो येलो वाली नंबरिंग सही है। तो ये गड़बड़ कोई कैसे कर सकता है यार, इतनी बार बताने के बाद भी गड़बड़। तो करेक्ट क्या होगा, 2 इथाइल 4 4 डायमिथाइल ऑक्सोलेन। ठीक है, ऐसे गड़बड़ नहीं करो यारों यार, इतनी बार समझाने के बाद भी गड़बड़ कैसे कर सकते हो। कोई भी इसका नाम गलत नहीं बताएगा, वरना उसको मैं यहां से अभी बाहर कर दूंगा। हाँ यार, ये अच्छा आइडिया है,
क्लास से बाहर निकालते थे ना, यहां से बाहर निकाल दूंगा। अगर किसी ने नाम गलत किया मैं यहां से बाहर निकाल दूंगा। अगर किसी का नाम गलत हुआ मैं यहां से बाहर निकाल दूंगा, मुझे गलत नाम नहीं चाहिए। हाँ ये आइडिया अच्छा है यार, क्योंकि भाई कैसे भी करके पनिशमेंट का डर होना चाहिए ना। ये तरीका अच्छा लगा मुझे, हाँ ये दिमाग में सही आ गया अब मेरे। 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सेन। देखो डर के मारे अब सबका आंसर सही है, अब एक का आंसर भी गलत नहीं आ रहा। इसे कहते हैं सर के डंडे का डर, समझ में आया? इसे कहते हैं सर के डंडे का डर। गुड, वेरी गुड, शाबाश। 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सेन, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। चलो तुमने इतना अच्छा बताया तो मैं तुम्हें एक और बताता हूं, तुम अच्छा पढ़ोगे तो मैं अच्छा बताऊंगा। ऑक्सेन अगर मान लो डाईथर हो, सुनो एक और बताता हूं तुम्हें, फिर लगे हाथ। अगर डाई ईथर है, डाई ईथर मतलब 2 ईथर, डाई ईथर, साइक्लिक डाई ईथर, इसको अच्छे से बोले अपन तो साइक्लिक डाई ईथर, तो इसके लिए पता है क्या यूज करते हैं? डाई ऑक्सेन, डाई ऑक्सेन, साइक्लिक 6 मेंबर्ड डाई, अगर साइक्लिक 6 मेंबर्ड डाई ईथर अगर हुआ तो इसके लिए डाई ऑक्सेन। जैसे इसका नाम लिखना है इस कंपाउंड का, सपोज तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कहलाएगा 1,4 डाई ऑक्सेन, 1,4 डाई ऑक्सेन। जैसे इसका नाम देके बताओ, कोई 6 मेंबर्ड है बट एक नहीं डाई ईथर है, तो डाई ऑक्सेन। बताओ जरा नाम क्या होगा? 1,3 डाई ऑक्सेन, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1,3 डाई ऑक्सेन। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। चलो तो ये अपना वो वाली बात हो गई। इसी में तुम्हें एक बात और बता दूं, ऑक्सीरेन, इसी पर्टिकुलरली एक बात और बताता हूं, ये पता है बनता कैसे? अभी तो नहीं समझ में आएगा आपको। ये बेटा अपनी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जो 12th में हम लोग पढ़ाते हैं कि इथीन से ये बनता है, इथीन से ये बनता है 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। इसीलिए इसका एक नाम और है, कॉमन नेम, दैट इज नॉट आईपीएसी, ये तो आईपीएसी एक कॉमन नेम और है इसका, इसका ऑक्सीरेन का ही इसका कॉमन नेम है ये इथाइलिन, तो दिस इज नोन एज इथाइलिन ऑक्साइड, तो इसको इथाइलिन ऑक्साइड भी कहा जाता है, कॉमन नेम, दैट इज कॉमन नेम इसका। तो ऑक्सीरेन को अपन ऑक्साइड की फॉर्म में भी बोलते हैं, जिस भी एल्कीन से वो बना है उसका वो ऑक्साइड, ठीक है। तो इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन आपको पता ही है, इसको अपन लोग कॉमनली इथाइलिन बोलते हैं, तो इथाइलिन ऑक्साइड भी इस कंपाउंड को कहा जाता है, तो एल्कीन ऑक्साइड। चलो आगे बढ़े। तो ये भी आपका डाउट रहा होगा, ये मॉड्यूल में मल्टीपल में है शायद, ठीक है। चलो भैया अब सुनो, इसके बाद में एक यूनिवर्सल डाउट बताता हूं तुम्हें, एक यूनिवर्सल डाउट। अभी आपके डाउट्स की बात चल रही है, जो आपके डाउट आने थे वो क्या क्या होंगे वो बता रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक नहीं दी। एक आप वो विनाइल अलाइल को लेके बड़े परेशान हो। देखो विनाइल हम इसे कहते हैं बेटा, जिसको आप इथिनाइल कहते हो ना, इथिनाइल, इथिनाइल, इसको विनाइल भी कहा जाता है, विनाइल लिख लो अपने नोट्स में। ऐसे ही जिसको आप प्रोप टू इनाइल कहते हो, प्रोप टू इनाइल, उसको अलाइल कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में कि जब विनाइल अलाइल को जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है। आई थिंक ये सबका डाउट होगा, दैट शुड बी यूनिवर्सल डाउट, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर किसी ने मॉड्यूल किया है तो ये डाउट सबका होगा, बिल्कुल। चलो चलो, तो अब मैं आपको विनाइल अलाइल को जोड़ देते हैं तो जो बनता है उसको कहते क्या है, वो डाउट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ये विनाइल और ये आपका अलाइल, ठीक है, दिस इज विनाइल सेगमेंट, दिस इज अलाइल सेगमेंट, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो बना है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जीओसी यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। तो
जीओसी वाली बात को मुझे यहाँ थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अब 5-7 मिनट के लिए सब लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात करने वाला हूं। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भगवान की जानकारी देने वाला हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भगवान वर्ड यूज किया है मैंने, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भगवान होता है रेजोनेंस, और वो रेजोनेंस किन में होता है, दैट इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम में आपको बताने वाला हूं। तो 5-10 मिनट आप ध्यान से मेरी बात सुनना, तब बात समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी इसको सब भूल जाओ, कुछ नहीं। उसको समझने के लिए अपने को कुछ और समझना पड़ेगा। तो आईयूपीएससी के बाद हम लोग जीओसी नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जीओसी जो चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं कहूंगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। अगर आप इसको समझ गए, इस चैप्टर को समझ गए, आपको काफी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही समझ में आ जाती है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आधारशिला होती है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत फंडामेंटल टॉपिक होता है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक होता है। और मैं कहूंगा ये एबीसीडी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसे बिना एबीसीडी के आप सेंटेंस नहीं समझ सकते, वर्ड नहीं बना सकते, ऐसे ही बिना जीओसी के ऑर्गेनिक में आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मेरे को ऑर्गेनिक का ओ भी समझ में ना आए, तो बस बेटा तू जीओसी मत समझिए, उसके बाद गारंटी है मेरी ऑर्गेनिक का ओ भी तेरे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डरा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं कि जीओसी इतनी बड़ी चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आईयूपीएससी तो कुछ नहीं, हम काउंट भी नहीं करते आईयूपीएससी को। तो मेन चीज है जीओसी 11th क्लास की, ठीक है। पूरी आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th तक की उस पर बेस्ड होगी, जीओसी के कंसेप्ट पर बेस्ड होगी। तो जीओसी का आपको बहुत अच्छा समझना है। जीओसी में होता क्या है, जीओसी जब मैं पढ़ाऊंगा, आज हो सकता है आज ही स्टार्ट हो जाए, वरना नेक्स्ट लेक्चर से पक्का स्टार्ट होगा। जीओसी में सबसे पहले, जीओसी को मैं अगर बोलूं तो मैं 2 पार्ट में बेसिकली इसको पढ़ाता हूं। पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। मतलब क्या, केमिकल बॉन्डिंग अब तक आप पढ़ चुके हो, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने बॉन्ड्स की जानकारी ले ली कि भैया सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पता है क्या होगा, अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में भी आपको जानकारी है कि कोवेलेंट बॉन्ड पोलर भी होते हैं, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, ये सब जानकारी आपको है। तो अपन शुरुआत क्या करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ससुरे जहां हैं वहां नहीं होंगे, वहां से खिसक जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। और उनके डिस्प्लेसमेंट से जो इफेक्ट्स आते हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो जीओसी की शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ जीओसी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें हम 3 तरह के इफेक्ट्स की मेन चर्चा करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, और तीसरा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। दे ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स खिसकेंगे। किसी में सिग्मा इलेक्ट्रॉन खिसक जाएगा, किसी में ससुरा पाई इलेक्ट्रॉन खिसक जाएगा, किसी में सिग्मा पाई दोनों खिसक जाएगा। तो उसके हिसाब से 3 इफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको मैं कहता हूं भगवान। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस इफेक्ट को कमल सर भगवान का दर्जा देते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को मैं कहता हूं भागवान। तुम भागवान समझते हो क्या? चैट विंडो में बताना, डू यू अंडरस्टैंड अपन व्हाट अबाउट भागवान? मतलब भागवान होती क्या, व्हाट डू यू मीन बाय भागवान? नहीं सर, ससुरा ये भी नहीं पता, सब मतलब मेरे ही भरोसे हो तुम। है भागवान एक राजस्थानी वर्ड है, वाइफ को भागवान कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मेरे आईयूपीएससी में बापू बहू बेटा चलता है ना, ऐसे ही मेरे जीओसी में रेजोनेंस को भगवान चलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को भगवान चलेगा, और इंडक्टिव को मैं बेटा कहूंगा। तो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग बेटे होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चल, तो जीओसी में रेजोनेंस को भगवान का दर्जा है। और रेजोनेंस जहां होगा, जैसे तुम कहीं पर शायद पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, बेंजीन में रेजोनेंस है। अब ससुरा रेजोनेंस क्या है, तो उसकी बहुत समझ आती नहीं है केमिकल बॉन्डिंग में, उसकी समझ ऑर्गेनिक में आती है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग ढेरों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में तुमने तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ज्यादा से कार्बोनेट की बना ली होगी, और क्या किया होगा, आटे में नमक जितना पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में। तो बेंजीन की 2 कैलकुलस स्ट्रक्चर, कार्बोनेट की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई होंगी। ऑर्गेनिक में तो ढेरों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। तो रेजोनेंस नाम की जो चीज होती है, वो जिनमें पाई जाती है, वो कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब हमें सबसे पहले कॉन्जुगेशन को समझना पड़ेगा, कॉन्जुगेशन वर्ड को समझना पड़ेगा। यहां से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। तो कॉन्जुगेशन को ध्यान से समझिए, जीओसी का पहला एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको वो पुरानी बात समझ में आएगी, ध्यान देना। तो एक चीज मैं लिख रहा हूं, कॉन्जुगेशन, समझते जाना बेटा, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना आप। कॉन्जुगेशन, ऑर्गेनिक में कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है? कॉन्जुगेशन मतलब एनीथिंग इज अल्टरनेटिव
दैट इज इन कॉन्जुगेशन, सिंपल। तो उसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, एनीथिंग इज अल्टरनेटिव दैट इज इन कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन मीन्स व्हाट? अल्टरनेट। कॉन्जुगेशन मीन्स व्हाट? अल्टरनेट। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन। बट व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेट सर? सुनो, जैसे एक मॉलिक्यूल है, ये देखिए, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना बेटा, बहुत फंडामेंटल बात कर रहा हूं। ये दो मेरे पास में मॉलिक्यूल है, दोनों में दो दो पाई बॉन्ड है, तो एक ही मॉलिक्यूल में दो दो पाई बॉन्ड है। लेकिन आप इस मॉलिक्यूल के दोनों पाई बॉन्ड्स को आप चेक करिए, मुझे लगता है ये दोनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट नजर आ रहे हैं। अल्टरनेट तो समझते हो ना, पाई बॉन्ड है, नहीं है, फिर है, अल्टरनेट है। तो जब भी एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो और अगर दोनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, तो हम पता है क्या कहते हैं? अरे इस मॉलिक्यूल में तो दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, मतलब देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या? एनीथिंग इज अल्टरनेटिव दैट इज इन कॉन्जुगेशन, तो देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। जैसे किसी ने आपसे पूछा, यार यहां पर भी तो एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है एक ही मॉलिक्यूल में, क्या वो कॉन्जुगेशन में है? तो कॉन्जुगेशन मतलब एनीथिंग इज अल्टरनेटिव। क्या दोनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट हैं क्या? चैट विंडो पे बताओ, तुम अल्टरनेट दिख रहे हैं क्या बेटा? सेकंड वाले में नहीं दिख रहे, साफ साफ नहीं दिख रहे। तो यहां पर कोई पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई पाई नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या? कॉन्जुगेशन का मतलब एनीथिंग इज अल्टरनेटिव दैट इज इन कॉन्जुगेशन। बट व्हाट थिंग, ऐसी कौन सी थिंग जो जिसमें हम कॉन्जुगेशन चेक करते हैं? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कॉन्जुगेशन कहां कहां चेक करेंगे? लिस्ट बताता हूं तुम्हें। एक ही मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, उनमें हम कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में मान लो पाई बॉन्ड के साथ में लोन पेयर हुआ, कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव पाई हुआ, करेंगे। पॉजिटिव पाई हुआ, करेंगे। फ्री रेडिकल ये टिपकी पाई हुआ, करेंगे। लोन पेयर पॉजिटिव, करेंगे। मतलब इनमें हम लोग जनरली कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। ये धीरे धीरे आपको सामने आएंगे, अभी बस इतनी सी समझ हमें चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन मींस एनीथिंग इज अल्टरनेटिव दैट इज कॉन्जुगेशन। जैसे समझना, ये बेंजीन, किसी ने हमसे पूछा क्या इस बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है वो आपस में कॉन्जुगेशन में है क्या? आपस में कॉन्जुगेशन में है क्या? तो क्या आपस में अल्टरनेट है क्या? अब बताओ मुझे, अल्टरनेट दिख रहे हैं क्या तुम्हें? हाँ दिख तो रहे हैं, साफ साफ अल्टरनेटिव तो दिख रहे हैं। है नहीं है नहीं है, दिख रहे हैं, है नहीं है, तो बिल्कुल देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन। जैसे सुनो, ये कोई मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल में तो तीन पाई बॉन्ड है, तो क्या तीनों कॉन्जुगेशन में कि कोई दो कॉन्जुगेशन में कि एक भी कॉन्जुगेशन में? तुम बताओ, चैट विंडो पे देखकर बताओ जरा, ये तीन पाई बॉन्ड है तो क्या लगता है तुम्हें कौन कॉन्जुगेशन में है भी कि नहीं है? हाँ सर, दो कॉन्जुगेशन में है सर। कौन से दो सर? ये दोनों सर, ये दोनों अल्टरनेटिव, वो नहीं है, तो वो वाला कॉन्जुगेशन में नहीं है, इन दोनों का कॉन्जुगेशन है। अब ध्यान से एक बात और, हमें फंडामेंटली समझ में आ गया कि कॉन्जुगेशन मतलब एनीथिंग इज अल्टरनेटिव दैट इज इन कॉन्जुगेशन। इफ पाई पाई आर अल्टरनेटिव वी से पाई पाई कॉन्जुगेशन। इफ lone pair pi is alternate we say lone pair pi conjugation. If negative pi alternate we say negative pi conjugation. If positive pi alternate we say positive pi conjugation. If टिपकी pi, अभी टिपकी बोल रहा हूं तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, फ्री रेडिकल बोलूंगा समझ में आएगा नहीं। तो if टिपकी is alternate with pi there is टिपकी pi conjugation. If lone pair positive alternate they are in conjugation. तो what do you mean by conjugation? Anything is alternative that is in conjugation. सिंपल सी बात है। सुनो, मैं अपनी तरीके से पढ़ाता हूं, ये तो हो गया टेक्निकल, इसको मैं अपने तरीके से बताऊं क्या? चैट विंडो पे बताओ यार, ऑर्गेनिक में तो मेरी लैंग्वेज चलती है, तो मैं इसको अपने तरीके से बताऊं क्या? लेकिन मेरे तरीके में अगेन चैट विंडो पे मुझे डिसिप्लिन बिल्कुल दिखना चाहिए। जहां इनडिसिप्लिन हुआ वहां टेक्निकल तो मुझे ही पढ़ाना आता है, ठीक है? तो डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा। तो अभी तो मैं पढ़ाता हूं, जब तक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा तब तक मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता रहूंगा, राइट? चलो सुनो, कॉन्जुगेशन का मतलब मेरी लैंग्वेज में क्या है? आज से 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है, अभी 2020 चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। 4 साल पहले की बात बता रहा हूं। 14 फरवरी का दिन मेरी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 फरवरी मेरी लाइफ का हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है।
कई लोग सोच रहे हैं सर हमारी भी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। नहीं नहीं, मेरी लाइफ का इसलिए क्योंकि मेरी मैरिज एनिवर्सरी की डेट 14 फरवरी है। 14 फरवरी 2008 को मेरा ब्याह हुआ था, मेरी मैरिज हुई थी, इसीलिए मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है 2008। आज उस बात को कितने साल हो गए, 12 साल 13 साल हो गए। मैं 2020 अभी चल रहा है, 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरी मैरिज को काफी लंबा समय हो गया था। तो 4 साल पहले मुझसे एक गलती क्या हो गई बेटा, 14 फरवरी को मैं छुट्टी लेना भूल गया। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। 14 फरवरी को छुट्टी तो लेनी पड़ती है, मजबूरी है, लेकिन पता नहीं मतलब अब इतने साल हो गए शादी को और फिर पढ़ाने का मेरे को शौक भी ज्यादा है, तो मैं भूल गया छुट्टी लेना। तो 14 फरवरी को 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, छुट्टी लेना भूल गया। अब छुट्टी लेना भूल गया, उस दिन मेरा अनफॉर्चुनेटली इवनिंग में भी मतलब लास्ट लेक्चर भी था, मतलब लास्ट लेक्चर अपने यहाँ होता था 7 से 8:30 बजे तक, तो मेरा 7 से 8:30 वाला लेक्चर था। तो दिन भर पढ़ा रहा था, इवनिंग में पढ़ाने आया और लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहा था। 8 बजे होंगे शाम रात के, 8:30 तक लेक्चर चलना था। मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा यार आज कोई दिन स्पेशल है। तो मैंने बैच में पढ़ाते पढ़ाते बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा यार बेटा आज तारीख क्या है बताना। अब जैसे ही मैंने पूछा तो मैंने देखा बच्चे सोच रहे हंसने लगे। मैं समझ गया कि ये कुछ और समझ रहे हैं कि सर ये आज डेट क्यों पूछ रहे हैं, सर को हो क्या गया है। तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कि यार बेटा मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, 14 फरवरी तो नहीं आज। बोले सर 14 फरवरी। अरे मैंने कि बेटा अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। तो बच्चे और हंसने लगे कि सर, मैंने कहा बेटा मेरे को घर जाना जरूरी है, आज छुट्टी लेनी थी, छुट्टी लेना भूल गया। अब बेहतर क्या है, आधा घंटा जल्दी घर पहुंच जाऊं, थोड़ी डांट कम पड़ेगी। तो मैंने बच्चों को फटाफट क्वेश्चन दिया। बच्चे क्या हमेशा मतलब मेरा बड़ा मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, जिस भी बैच में जाता हूँ मुझे बड़ा प्यार मिलता है। तो बच्चे ने कहा सर कोई बात नहीं आप तो जाओ। मैंने कहा तुम लोग 8:30 बजे के पहले क्लास से बाहर नहीं जाओगे, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, करते रहना चुपचाप, और मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर आप जाइए कोई चिंता नहीं, और मेरे को बोला भी कि सर डांट पड़े तो चुप ही रहना आप, वरना झगड़े भी हो सकते हैं आपके घर में। चल, तो मैं फटाफट दौड़ा, अपनी कार निकाली पार्किंग से और जाने लगा। तो पलासिया स्क्वायर से मैं गुजर रहा था तेजी से, तो अचानक मेरी नजर एक बच्चे पे पड़ी जो सुबह के बैच का बच्चा था। और वो बच्चा सड़क किनारे खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था, और मैं देख रहा था कि वो क्या कर रहा था। गुलाब का फूल था उसके हाथ में, और एक पत्ती तोड़ता, एक लीफ तोड़ता और मन में कुछ बोलता है, फिर दूसरी पत्ती तोड़ता, फिर मन में कुछ बोलता नहीं है, फिर तीसरी पत्ती तोड़ता, फिर बोलता है। अरे मैं समझ गया ससुरे को देखकर, इसका कोई लफड़ा है, लफड़ा है। यही कॉन्जुगेशन है, यही कॉन्जुगेशन है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होगा ना बेटा, आप उस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, आपका दिल ऑटोमेटिक कहेगा, जब भी आपके दिल से आवाज आए है नहीं है मतलब है, लफड़ा है, कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन का पता अपने दिल से पूछो, लग जाता है। जब भी दिल कहे है नहीं है मतलब है। आइए देखिए दिल की आवाज कैसे सुनते हैं। दिल की आवाज सुनना बताता हूं तुम्हें, सोचो। जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, राइट, इसमें एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, और हमें चेक करना है कि यार पाई पाई का लफड़ा है क्या, पाई पाई का कॉन्जुगेशन है क्या। तो क्या करना, पाई पाई का लफड़ा चेक करना है ना, तो किसी भी पाई बॉन्ड से स्टार्ट हो जाओ और बॉन्ड्स को नंबरिंग करो। आईयूपीएसी नहीं कर रहा हूं, फिर नींद में मत चले जाना, मैं आईयूपीएसी नहीं कर रहा, मैं बॉन्ड्स को नंबरिंग करूंगा। तो देखो नंबर 1 पे बॉन्ड, अगले बॉन्ड को नंबर 2, अगले बॉन्ड को नंबर 3। तो किसी भी पाई बॉन्ड से स्टार्ट हो गए और बॉन्ड्स को नंबरिंग कर रहे हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अब देखो अपने दिल से पूछो क्या नंबर 1 पर पाई बॉन्ड है। मैं आपसे पूछता रहा हूं, चैट में बताओ क्या नंबर 1 पे पाई बॉन्ड है। 2 पर नहीं है, 3 पर है। तो अगर इसको एक साथ बोलूं तो क्या है नहीं है। अरे जब भी दोस्तों दिल कहे है नहीं है, समझ जाना है लफड़ा है, कॉन्जुगेशन है। तो है नहीं है। जैसे यहां देखो, है नहीं, नहीं है मतलब नहीं है। होने के लिए क्या चाहिए, है नहीं है चाहिए। यहां क्या है नहीं, नहीं है मतलब नहीं है, नहीं है, नॉट इन कॉन्जुगेशन। जैसे बेंजीन में चेक करें, देखो है नहीं है मतलब है नहीं है मतलब है नहीं है मतलब है, लफड़ा है, कॉन्जुगेशन है। यहां देखो है नहीं है मतलब है, उधर देखें
है नहीं, नहीं नहीं है, नहीं है। अरे तुम्हें समझ में आता है मैं क्या बोलता रहता हूँ, क्या बुड़बुड़ाता रहता हूँ? बताओ चैट विंडो में, आया समझ में? वेरी गुड। तो समझ गए ना, भगवान का पता कैसे लगेगा? दिल से। दिल अगर सच बोला, भगवान मिल जाएंगे, राइट? फिर क्या हुआ? देखो ससुरो, तुम फिर पर्सनल हो रहे हो। फिर मतलब तुम्हें कॉन्जुगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है कि सर ये बताओ घर जाके हुआ क्या, डांट पड़ी कि नहीं पड़ी? बेटा ये तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है यार, ठीक है? चलो चलो चलो, अभी सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई है कॉन्जुगेशन पे, कॉन्जुगेशन पे तो बात चल रही है अभी। सुनो बेटा सुनो, डिस्टर्ब नहीं होना अभी, बात समझना, बात समझना। जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हमें चेक करना है, मॉलिक्यूल में क्योंकि लोन पेयर भी और पाई भी है, और अपन ने यहाँ लिखा है कि देखो यार लोन पेयर पाई भी कई बार अपन चेक करते हैं, लोन पेयर पाई भी, तो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर पाई हो या पॉजिटिव पाई, तो इनमें कॉन्जुगेशन अपन चेक करते हैं। तो देखो जैसे लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन अपने को चेक करना है बेटा, जब भी तुम्हें लोन पेयर का पाई के साथ लफड़ा चेक करना हो, लोन पेयर का पाई के साथ लफड़ा चेक करना हो, हमेशा अपने मेथड में, है नहीं है मेथड में, नंबरिंग वाले मेथड में लोन पेयर को नंबर 1 असाइन करना, ठीक है? तो लोन पेयर को मैं नंबर 1 असाइन करूंगा, तो लोन पेयर को, किसी भी लोन पेयर को नंबर 1 असाइन कर दिया, अगले बॉन्ड को नंबर 2, अगले बॉन्ड को नंबर 3। अब चेक करो, क्या 1 पर लोन पेयर या पाई बॉन्ड या पॉजिटिव या टिपकी या कुछ कुछ है क्या? हाँ लोन पेयर है। 2 पर नहीं है, 3 पर है। देखो दिल ने क्या बोला, है नहीं है मतलब है, लफड़ा है, कॉन्जुगेशन है। तो देयर इज लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, यस देयर इज कॉन्जुगेशन। लेकिन 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 एक और बात, आप ये बेवकूफी मत कर देना या ऐसा मत कर देना। कैसा? सुनो, कई बच्चे आते हैं मेरे पास, सर है नहीं है, सर है नहीं है, सर है नहीं है। अरे बेटा पूरे खानदान को एक साथ लफड़े में मत ले लियो रे, ऐसा मत करना कि अगर एक एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर हो, पूरे लोन पेयर को एक ही पाइप के साथ लफड़े में, नहीं 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 नहीं। अगर किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर दिखे और लफड़ा दिखे, तो एक ही लोन पेयर को लफड़े में लेना, बाकी को मत लेना। क्यों नहीं लेना? वो ऑर्बिटल डायग्राम से समझ में आता है। अगेन एक साथ सारी बात तो समझ में वैसे भी नहीं आ सकती, क्योंकि आगे की चीजों के लिए आगे की बातें लगेगी, वो अभी पता नहीं, तभी तो बात मान लो कि सर ने बोला अगर लोन पेयर का लफड़ा दिखे तो पूरे खानदान को लफड़े में नहीं लेना है, किसी भी एटम के मैक्सिमम एक लोन पेयर को पाई सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन लेना, बाकी को कॉन्जुगेशन नहीं लेना। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर कि दिस इज इन लफड़ा, दे टू आर नॉट इन लफड़ा, नॉट इन कॉन्जुगेशन। ऐसा क्यों वैसा क्यों, उन सब मन के प्रश्नों का आंसर आगे आगे आएगा जीओसी जब पढ़ाऊंगा। और देखो अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, डिस्टर्ब नहीं होना। कॉन्जुगेशन, जैसे अपना ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें दो चीजें दिख रही है, एक पाई पाई दिख रहा है, एक लोन पेयर पाई भी दिख रहा है, मुझे कॉन्जुगेशन चेक करना है। सुनो, पाई पाई कॉन्जुगेशन चेक करना है, स्टार्ट फ्रॉम पाई बॉन्ड है। अब इधर जाऊं कि इधर जाऊं? बेटा केमिस्ट्री को समझने के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं, हाँ केमिस्ट्री को समझने के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स में तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इसीलिए पढ़ाते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही लेना है। तो देखो इसके बाद में उधर जाना है, तो इधर से भी जा सकता हूं, इधर से भी जा सकता हूं, तो इधर से मत जाना, उधर से जाना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो है नहीं है, अरे दिल ने कहा है, लफड़ा है, तो कॉन्जुगेशन, देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। अच्छा, लोन पेयर का लफड़ा चेक करते हैं। लोन पेयर का लफड़ा चेक करना है, स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर। तो नंबर 1 टू लोन पेयर, नेक्स्ट बॉन्ड इधर इधर कहीं भी जाओ, 2 नेक्स्ट 3 चेक करो, है नहीं है मतलब है नहीं है मतलब है, तो लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चैट विंडो पे जल्दी से बता दो। चलो चलो चलो, और देखो और देखो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो बातें चल रही है बेटा।
जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें पाई पाई भी है और लोन पेयर पाई भी है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तनिष्क तुम थोड़े से इमोशनल हो रहे हो। तनिष्क ध्यान दो बेटा, ऐसे नहीं, डोंट बी इमोशनल लाइक दिस। सुनो, इसमें एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है ना, लफड़ा चेक करें पाई का लफड़ा चेक करना, स्टार्ट फ्रॉम पाई गो टू पाई। चलो कहीं से भी चालू करो। है नहीं है मतलब है नहीं है मतलब है नहीं है मतलब है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, सारे पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में हैं, तो ऑल थ्री पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। अब तनिष्क तुम्हारे लिए स्पेशल, तुम्हारे लिए स्पेशल, तुम थोड़े से इमोशनल हो गए थे, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, ध्यान देना। अरे इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग ध्यान नहीं दें, बाकी लोगों को भी ध्यान तो देना है, बट तनिष्क स्पेशल। सुनो, जैसे अपने को लोन पेयर का पाई के साथ लफड़ा चेक करना है, तो तनिष्क के साथ क्या होगा, ध्यान देना। लोन पेयर का पाई के साथ लफड़ा चेक करना है तो कमल सर ने बोला था स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर, तो लोन पेयर से स्टार्ट करते हैं। है नहीं है नहीं है नहीं है, मतलब इधर से देखता हूं तो लगता है लफड़ा है, क्योंकि आ रहा है कैसे, है नहीं है ऐसा आ रहा है। अच्छा, मैं अगर इसको बजाय ऐसे चेक करने के, बजाय ऐसे चेक करने के मैं अगर ऐसे चेक करूं तो है, इधर चला जाऊं तो पाए ये तो आ रहा है, इधर से आ रहा है नहीं है, तो ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो रही है यार। लोन पेयर का पाई के साथ लफड़ा चेक करता हूं, उधर से लगता है लफड़ा है, इधर से लगता है नहीं है, दो दो आवाज आ रही है। तनिष्क दो दो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, बता तू। तनिष्क आ रही है, तनिष्क बोल रहा है हाँ सर दो दो आवाज आ रही है। तनिष्क इस उम्र में दो छोड़ चार चार आवाजें आती है, होता है बेटा, ये उम्र ही ऐसी है, तो इस उम्र में ऐसा होता है चार चार पांच पांच आवाजें आती है। तो आत्मा की आवाज कैसे सुनते हैं वो समझ, आत्मा की सही आवाज कैसे सुनी जाती है, तो ध्यान देना। तो सही आवाज कौन सी होती है, ध्यान दीजिए। लोन पेयर का लफड़ा चेक करना, स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर। अब जब तुम बाइफरगेट हो रहे हो, कंफ्यूज हो, मैं इधर भी जा सकता हूं इधर भी जा सकता हूं, अरे डबल बॉन्ड के पीछे पड़ जाइए हो। डबल बॉन्ड अपनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तो अपन बहु बोलते हैं, तो कैसी भी डबल बॉन्ड, कैसी भी हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, कैसी भी बहु के पीछे, अरे बहु छोड़ डबल बॉन्ड के पीछे, ट्रिपल बॉन्ड के पीछे, तो बाइफरगेट हो रहे हैं, कहीं भी इधर इधर और इधर अलग अलग दिख रहा है, तो कहीं भी अगर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है उसी के पीछे लग जाओ, सही तरीका यही है। तो सही तरीका क्या है, अरे सही तरीके में तो आया है मतलब नहीं है, तो नॉट इन कॉन्जुगेशन। यारों यार तुम्हें समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का बताओ। वेरी गुड, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, गुड। तो एनीथिंग इज ऑल्टरनेटिव दैट इज इन कॉन्जुगेशन। अब समझो समझो समझो, जैसे एक एग्जांपल अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें इसको फर्स्ट दिया लोन पेयर, इसको सेकंड, तो यहां पर अब मैं तुमसे पूछ क्या कह रहा हूं, मुझे बताओ इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन है क्या, इसमें एलपी फर्स्ट पाई है क्या, इसमें एलपी सेकंड कॉन्जुगेशन है क्या, एलपी सेकंड पाई, बताइए जरा, तीन कॉन्जुगेशन चेक करिए इस मॉलिक्यूल में, पाई पाई कॉन्जुगेशन है क्या, एलपी वन का पाई के साथ कॉन्जुगेशन है क्या, एलपी टू का पाई के साथ कॉन्जुगेशन है क्या, बताइए। अरे अभी नोट्स वोट्स छोड़ो, अभी पढ़ो। यस यस नो, नो यस नो, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। चलो देखो देखो देखो, बताऊं, ध्यान देना। पाई पाई लफड़ा चेक करें तो है, इधर भी जा सकते हैं इधर भी, लेकिन इधर जाएंगे डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो है नहीं है मतलब है, राइट मतलब कॉन्जुगेशन है। एलपी वन देखते हैं, एलपी वन ये रहा, एलपी वन का पाई के साथ है नहीं है दिख रहा है, इधर से है नहीं है दिख रहा है, एक भी तरफ दिख रहा है मतलब कॉन्जुगेशन है। एलपी टू देखते हैं, है, अब इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो भैया जब भी बाइफरकेट हो रहे हैं दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है, तो हमेशा डबल बॉन्ड के पीछे जाइए। तो सही तरीका क्या है, है मतलब नहीं है,
क्योंकि होने के लिए दिल से आवाज कैसी आनी चाहिए, है नहीं है, मतलब अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट तो नहीं है, लोन पेयर है फिर तुरंत बाद पाई बॉन्ड है, तो दैट इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, क्रॉस मतलब नॉट इन कॉन्जुगेशन। कितने लोगों का सही रहा, कितने लोगों का सही रहा, वेरी गुड। चलो तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन और करो, जैसे सुनो, ये एनिलीन, इसमें मुझे बताओ आप, पाई पाई कॉन्जुगेशन है क्या, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है क्या, बताइए। क्योंकि बेटा पाई पाई को देखना है, एलपी को नहीं देखना है। आप ये देखो, आपको देखना क्या है, पाई पाई को देखना है तो पाई पाई को देखो, लोन पेयर को पाई से देखना है तो लोन पेयर को पाई से देखो। हाँ जी, तो जब पाई पाई देखना है तो पाई पाई देखेंगे, तो पाई पाई देखो, है नहीं है, है नहीं है नहीं है, मतलब सारे पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में। लोन पेयर पाई देखना है तो लोन पेयर पाई देखो, तो लोन पेयर पाई में देखो, है, अगला नहीं है, फिर है, मतलब है, इधर नहीं जाएंगे, सॉरी इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, बाइफरकेट हो रहे हैं तो पाई की तरफ जाते हैं, तो है नहीं है मतलब है, तो दोनों कॉन्जुगेशन है। बात समझ में आ गई। चलो अब सुनो, किसी ने आपसे पूछा कि भैया चेक करके बताओ क्या पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन है क्या, मान लो कभी जरूरत महसूस हुई पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन की, ठीक है ना, पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन चेक करना है, पॉजिटिव से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, असाइन 1 टू पॉजिटिव, सिंपल। तो पॉजिटिव को पाई के साथ मान लो कॉन्जुगेशन चेक करने की जरूरत होती है, तो असाइन 1 टू पॉजिटिव, तो असाइन 1 टू पॉजिटिव, है नहीं है, यस पॉजिटिव इज अल्टरनेट विद पाई, दैट इज इन कॉन्जुगेशन। मान लो किसी ने हमसे पूछा विल दिस टिपकी इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई, विल दिस टिपकी इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई, स्टार्ट फ्रॉम टिपकी, सिंपल, है नहीं है मतलब यस, टिपकी इज अल्टरनेट विद पाई, तो टिपकी इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि बेटा बता तो यहां पर लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है क्या, तो जो पूछ रहा है वैसा आंसर दे दो, लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, ओहो लोन पेयर पॉजिटिव ऑल्टरनेट है क्या, स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर या स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, जो भी तुम्हारी इच्छा है, नहीं है मतलब ऑल्टरनेट है, तो दे आर इन कॉन्जुगेशन। तो सीधी सी बात क्या बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेशन, एनीथिंग इज ऑल्टरनेटिव दैट इज इन कॉन्जुगेशन, सिंपल। किसी ने कहा विल दिस पंखा इज इन कॉन्जुगेशन विद एसी, तो इफ पंखा इज अल्टरनेट विद एसी दैट दे आर इन कॉन्जुगेशन, सिंपल सी बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो बहुत अच्छे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लफड़ा कहां से आ गया, चल क्या रहा था, पढ़ा क्या रहे हो, कर चल क्या रहा है ये जीवन में, बताता हूं। अब मैं भी क्या करूं यार, मॉड्यूल में विनाइल अलाइल को जोड़ दिया, ये मेरी गलती तो है नहीं, अब विनाइल अलाइल को जोड़ दिया तो फिर मुझे ये जोड़ना पड़ा यूपीएससी में, क्या करूं। देखो क्यों जोड़ा मैंने, ये सब पढ़ाया क्यों, सुनो अब ध्यान देना, अब आपके उस डाउट का आंसर आएगा कि विनाइल अलाइल को जोड़ देते हैं तो होता क्या है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड है, दो है, इसलिए कार्बन कार्बन डबल इन, तो दे ऑल आर डाइईन सिस्टम, दे ऑल आर डाइईन, 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 दे ऑल आर डाइईन। लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना तो दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइईन, दिस इज कॉन्जुगेटेड। अब तुम्हें टर्म समझ में आ रही है, हाँ हाँ सर दैट इज कॉन्जुगेटेड, बोथ पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन। टेक्निकली पता है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये कॉन्जुगेटेड है, ये आइसोलेटेड है, और ये एलीन है, दिस डाइईन इज एलीन, ALLENE, या क्यूमुलेटेड,
क्यूमुलेटेड डाइईन। अब इन तीनों टर्म को मतलब समझो, पहले टेक्निकल मतलब समझा रहा हूं, ध्यान देना फिर से। whenever only one single bond separation between consecutive pi bonds, when only one single bond separation between consecutive pi bonds, it is known as conjugated. When there is more than one single bond separation, more than one, 2 3 4 कितने भी, when there is more than one single bond separation between consecutive pi bonds, it is known as isolated. Not only diene, polyene कितने भी, when only one single bond separation between consecutive pi bonds, it is conjugated polyene. When more than one single bond separation, it is isolated polyene. When there is no single bond separation between consecutive pi bonds, no separation between consecutive pi bonds, it is alene or cumulated. Alene or cumulated. अब आपको वो आंसर समझ में आएगा। जब विनाइल को अलाइल से जोड़ते हैं, ये विनाइल और ये अलाइल, ये अलाइल और ये विनाइल तो जोड़ दिया और पूछा बताओ ये क्या है। अब बता दोगे भैया मोर देन वन सिंगल बॉन्ड सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव pi bonds, अरे ये आइसोलेटेड है, तो दिस इज आइसोलेटेड, दो है इसलिए डाइईन। ये उसका आंसर है जो आपका डाउट था। समझ में आया? अब सुनो, ये तो टेक्निकल कहता है, ये तो टेक्निकल कहता है कि व्हेन सिंगल बॉन्ड सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव pi bonds, ओनली वन सिंगल बॉन्ड सेपरेशन इज कॉन्जुगेटेड, मोर देन वन सिंगल बॉन्ड आइसोलेटेड, नो सिंगल बॉन्ड एलीन। ये तो टेक्निकल है, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं क्या? अब मेरी लैंग्वेज में सुनो। कॉन्जुगेटेड मतलब क्या? अरे जब दिल कहे है नहीं है मतलब कॉन्जुगेटेड है। जब पॉलीन सिस्टम में तुम्हें ऐसा लगे, कैसा है नहीं 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 नहीं, दूर तक शांति है, कहीं दूर जाके है, अरे आइसोलेटेड है। और कभी अगर ऐसा लगे हे, बाबा रामदेव का प्राणायाम एलीन है, वो करते ना बाबा रामदेव का प्राणायाम, दैट इज बाबा रामदेव का प्राणायाम इज एलीन। समझ गए? हाँ, क्रिस्टल क्लियर। तो इनको पहचानने के लिए अपनी सांसों पे ध्यान दें। अगर तुम्हारी सांस की आवाज है नहीं है मतलब है लफड़ा है। जब बोले है नहीं 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 नहीं, दूर तक शांति, फिर कहीं दूर जाके है तो आइसोलेटेड है। और कभी बाबा रामदेव का प्राणायाम हो दैट इज एलीन और क्यूमुलेटेड, राइट? कपाल भाती, वेरी गुड, शाबाश। कई सोच रहे हैं यार सर ये आपके दिमाग में आता कैसे है ऐसे पढ़ाना? यार बेटा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, मैंने अपनी तरीके से बना रखा, सही बता रहा हूं। हर कंसेप्ट मैंने अपने लैंग्वेज में मोल्ड किया हुआ है, ठीक है? चलो 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 भैया, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया। अब थोड़ा सा लिख लो यारों। चलो कहां से लिखना है यार, कहां से लिखना है? ये तो हो गया था ना। अब ये एलीन और ये यहां से लिखना स्टार्ट करो। चलो ठीक है, अरे अब ज्यादा बातें नहीं। सर आपको कितना टाइम लगा? बेटा सच बताऊं, 2005 से पढ़ाना चालू किया ना, तो शुरू में मैं टेक्निकल पढ़ाता था। टेक्निकल पढ़ाता तो मैं देखता था यार बच्चों के साथ मैं अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, और बच्चे जो है ना ज्यादातर ऑर्गेनिक छोड़ने लगे थे, मतलब टेक्निकल में परेशान हो जाते थे, इतनी इंफॉर्मेशन होती थी। फिर मैंने कहा यार क्या करूं ऐसा कि बच्चों को मैं बांध के रखूं, और ये सब्जेक्ट जो नीरस सा है इसमें कुछ रस आए। तो धीरे धीरे कहानी किस्से बनाता चला गया। आज तो हालात ये हैं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में आप मुझसे किस्से कहानी सुनते जाओगे। आईयूपीएससी में किस्से कहानी, जीओसी में बापू बापू बेटा नहीं है, भगवान भगवान बच्चे दूर पास, ये दोस्त दुश्मन, इसी में पूरा जीओसी खत्म।
तो यही सब चलेगा। चलो राइट, अब बातें नहीं बेटा, लिखो पहले ये फटाफट नोट्स में लिख लो जल्दी से। अब मैं थोड़ा सा बैठ रहा हूं यहाँ पर, तुम फटाफट लिखते जाओ, मैं स्लाइड चेंज करूंगा बस, है ना। अब बातचीत नहीं, छाप लिया क्या, छापते जाओ जल्दी से। अभी नोमेनक्लेचर पे अभी क्वेश्चंस अपने को करने हैं बेटा, अभी पूरी बात नहीं हुई है। आज जीओसी स्टार्ट तो नहीं कर पाएंगे, आईयूपीएससी वाइंड अप कर देंगे। ये फटाफट कॉपी करो जल्दी से। अच्छा लास्ट स्लाइड यार, थोड़ा सा जल्दी करो तुम यार, जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी छापने में दोनों हाथ से छापो, जल्दी जल्दी। अच्छा, जो गलत आंसर दे सर उसका वीडियो ऑन करके उसे सॉल्व करवा देना, बेस्ट सॉल्यूशन उसके बाद क्या हुआ यार, ये मेरा पर्सनल मैटर है यार, प्लीज यार डोंट बी पर्सनल यार, है ना। अब घर की बात थोड़ा बताऊंगा यहाँ पर यार। हाँ बेटा, अब कॉन्जुगेशन मैंने यहाँ बता दिया तो मैं जीओसी में नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैंने यही पढ़ा दिया। अब यार तो मैंने बात मत करो चैट विंडो पे, तुम्हें ना अपना यहाँ पर अभी पढ़ने में ध्यान लगाओ, तुम पर्सनल लाइफ में मत जाओ यार। मैं अब चैट विंडो पे देख भी नहीं रहा हूं, मैं देख ही नहीं रहा हूं, तुम भले कुछ भी लिखते रहो। चलो छाप लिया, ठीक है। राइट, अब सुनो, अपना ट्रिवियल नेम हो गया, अपना विनाइल अलाइल वाला केस हो गया। सुहानी बेटा अब एक बार फटाफट लिख दे यार, मेरे को अब याद नहीं आ रहा क्या पढ़ाना है। सुहानी बिटिया वो पूरा एक बार लिख दे फटाफट चैट विंडो पे, क्या क्या पढ़ाना है। तनिष्क ऑक्साइम बाद में आएगा बेटा, अभी नहीं, ऑक्साइम आइसोमेरिज्म में आएगा। हाँ 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 हाँ, हाईकोर्ट वाला केस, हाँ 3 पीएफजी वाला केस। सुहानी एक बार बेटा वो चैट विंडो पे जल्दी से बताना जो मैंने लिखवाया था तेरे को, उसमें मैं देख लेता हूं बचा क्या है। आइसोनियो हाईकोर्ट वाला केस, विनाइल अलाइल सिलेक्शन का एक और, ऑक्सीरेन क्लासिफिकेशन ऑफ हाँ एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, राइट। तो अब मैं 2 बताने वाला हूं, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और एक हाईकोर्ट वाला केस, राइट। सुनो अब ध्यान दो बच्चा, सुनो अब। अगर आज कोशिश ये करते हैं बच्चे के टाइम में अपना आईपीसी का जितना है सब खत्म हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। 1-2 बातें और बतानी है मुझे तुम्हें। एल्कोहल का या अल्काइल को हम लोग क्लासिफाई भी करते हैं, जैसे याद है कार्बन को अपन क्लासिफाई कहते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। फिर अपन अमाइंस को क्लासिफाई कहते हैं प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन। ऐसे ही अपन अल्कोहल और अल्काइल इनको भी क्लासिफाई करते हैं, ध्यान देना। ये आपके मॉड्यूल करते वक्त डाउट्स आते हैं, जैसे एक ये अल्कोहल है, एक ये अल्कोहल है और एक ये वाला अल्कोहल है, ठीक है, या ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है और ये अल्काइल हैलाइड है, हैलोजन। अल्कोहल में या अल्काइल हैलाइड्स में उनको जो क्लासिफाई करते हैं उनका क्लासिफिकेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है OH हुआ या X हुआ, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है। कार्बन को क्लासिफाई करना तो आपको आता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कार्बन बताओ बेटा क्लासिफाई करके कि ये प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी कार्बन है कि टर्सरी कार्बन है, तो आपको अच्छे से पता है वो कार्बन कितने डिफरेंट कार्बन से सीधा कनेक्टेड होता है, वो उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो ये कार्बन एक डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन 2 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड, सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड, टर्सरी कार्बन। बस, तो कोई पूछे ये अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्कोहल में या अल्काइल हैलाइड में फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई हम कैसे करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है उसका जो डिग्री वही फंक्शनल ग्रुप हम लोग मान लेते हैं। तो भैया ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, हमेशा के लिए याद रखना बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, ये टर्सरी अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, या 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री OH, 2 डिग्री OH, 1 डिग्री OH। अच्छा ऐसे ही बेटा ये प्राइमरी हैलाइड कहलाएगा। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, समझ जाना। 1 डिग्री एक्स में प्राइमरी हैलाइड, 2 डिग्री एक्स सेकेंडरी हैलाइड,
3 डिग्री एक्स 3 डिग्री हैलाइड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन 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 अमाइंस में ऐसा नहीं करते। अमाइंस में बेवकूफी कर मत देना। अमाइंस में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। ये पढ़ने के बाद ससुरा इसको 3 डिग्री अमाइन बोलना चालू कर दो कि सर NH2 सर इस कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। नहीं 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 नहीं, अमाइंस में जो बताया गया वैसा याद रखना है। अमाइंस में अमाइंस की डिग्री नाइट्रोजन देखकर होती है कि नाइट्रोजन कितने से कनेक्टेड, बाकी में कार्बन देख के होती है। तो प्लीज जैसा मैं बोलता हूं, जिसके लिए जैसा बोला गया है वैसा आप याद रखेंगे। मैं घर से नहीं लाया, ये मेरे घर का नहीं है, ठीक है। ये लिटरेचर में जो है वो इंफॉर्मेशन पास कर दी मैंने, छापो, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद में अब बताना है हाईकोर्ट वाली कहानी, ठीक। छाप लिया, आगे बढ़ूं। अब हाईकोर्ट वाली कहानी समझो, थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी। नहीं बेटा, ये जो क्लासिफिकेशन की जरूरत होगी ना, आप देखना पूरे ऑर्गेनिक में अल्कोहल को ही हम लोग क्लासिफाई करते हैं, अल्कलहाइड को। बाकी ऐसा नहीं कि एसिड को क्लासिफाई कर रहे हैं कि अमाइड को कर रहे हैं, नहीं बेटा। बस ये यही तक काम आते हैं। अमाइंस को, अल्कोहल को, अल्कलहाइड को और बाकी कार्बन को अपन क्लासिफाई करते हैं, दैट्स इट, बाकी को नहीं। ठीक है ऋतुराज, तो अमाइड के लिए नहीं है बेटा। चलो बच्चों अब सुनो, अब हाईकोर्ट वाली कहानी जो आपका एक डाउट है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। ध्यान देना बेटा, जैसे इसका यूपीएससी करना है। अब सुनो, अभी 2020 चल रहा है, 2004 के पहले बता रहा हूं, 2004 के पहले की बात है। 2004 के पहले जो बच्चे हुआ करते थे, जैसे आप बच्चे तो 2020 वाले बच्चे हो, 2004 वाले जो बच्चे होते थे तैयारी करते थे, जब उनको कहते थे कि बेटा इसका नाम दे आईपीएससी, तो पता है वो बच्चे क्या करते थे? वो बच्चे, यार इसमें 3 COH हैं, 3 COH हैं, तो यार मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं पैरेंटल कार्बन चेन में। तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग 2 PFG वो पैरेंटल कार्बन चेन बना लेते थे। तो पुराने बच्चे क्या करते थे कि भैया मैक्सिमम कितने आ रहे? 2 आ रहे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो बोले 5 वाला बनाया था मैं। अच्छा, उसके बाद पता क्या करते थे कि यार जो COH पेरेंटल में आ गए वो तो हो गए बापू, तो उनको बोलते थे बापू। बोले ये बापू, जो आ गया वो बापू, और जो रह गया वो बेटा। बोले तू बेटा। ये 2004 के पहले के बच्चे ऐसे करते थे। फिर पता है इसका नाम कैसे लिखते थे? फिर नंबरिंग तो कहीं से भी कर दो, सिमेट्रिकल है तो 1 2 3 4 5, तो नाम कैसे देते थे? 3 कार्बोक्सी, क्योंकि ये ससुरा बेटा बना, बेटा है तो प्रीफिक्स आएगा, तो 3 कार्बोक्सी, फिर पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। 2004 के पहले के बच्चे जो आईआईटी की तैयारी करते थे वो ये आंसर देते थे। लेकिन 2004 की बात है, 2004 में ये जो COH है ना, ये वाला COH, इसने हाई कोर्ट में अपील कर दी अपने, ये इंदौर में मोनिका गैलेक्सी के पास में ही है ना हाई कोर्ट। देखा किसी ने हाई कोर्ट? देखा हाई कोर्ट कहां पर है? चैट विंडो पता है ना हाई कोर्ट कहां है? इंदौर में, जबलपुर में भी है। तो अपना जो ये COH है ना, इसने क्या करा बेटा? इंदौर हाई कोर्ट में अपील कर दी, जज साहब के साथ पास पहुंचा, सामने पहुंचा। अब जज साहब से ये बात क्या कहता समझना। बोले जज साहब, हाँ जज साहब मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अच्छा क्या हो गया COH रे? बोले जज साहब देखो तो सही, ये दोनों COH माई सेल्फ COH, ये दोनों COH मैं भी COH। इनका कार्बन अगर पेरेंटल कार्बन चेन में है तो मेरा कार्बन भी तो जो पेरेंटल कार्बन चेन बनाई गई है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जज साहब इन दोनों को लोग बापू कहते हैं, इन दोनों को, ये जो नर्चर M1 M2 के बच्चे हैं सर, 2020 वाले बच्चे, ये इनको बापू कहते हैं, मुझे बेटा कहते हैं। मुझे बापू होते हुए बेटा क्यों बनाया जज साहब? और ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप उसका दर्द समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चैट विंडो बताओ मुझे, उसका दर्द समझ में आ रहा है? आंखों में आंसू आ गए उसको बेचारे। सर अरे बेटा तुम लोग इमोशनल, कई लोगों की तो आंखों में आंसू आ गए, तुम में से किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आ गए उसकी बात सुन के?
सर मेरी आंखों में आंसू निकल गए। सुनो सुनो सुनो, अभी डोंट बी इमोशनल बेटा, अब सुनो। तो जज साहब ने बात सुनी, तो जज साहब ने कहा यार बात तो सही है यार। फिर जज साहब, तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना आए, उसकी बातें सुन के जज साहब की आंखों में आंसू आ गए, और जज साहब ने बोला, हे नर्चर M1 M2 के बच्चों, या तो तुम तीनों सीओज को पेरेंटल में लो। तो बच्चों ने कहा अरे जज साहब कैसी बात कर रहे हो, तीनों सीओज के कारण पेरेंटल में कैसे आ सकते, क्या सर्कल बनाएं क्या? बोले हमारे सर कंवल सर नाराज हो जाएंगे, सर्कल थोड़ा बना सकते हैं। तो या तो जैसा बोले, या तो यार तुम ऐसी पेरेंटल कार्बन चेन बनाओ जिसमें तीनों कार्बन आ जाएं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो न्याय कहता है, न्याय कहता है तीनों को छोड़ दो। मैंने नहीं कहा, जज साहब ने बोला 2004 में, मैं नहीं जानता। तो जज साहब ने क्या बोला, न्याय कहता है या तो तीनों को लो, और अगर तीनों को नहीं लेते हो, तीनों को नहीं लेते हो तो न्याय कहता है तीनों को छोड़ दो, और तीनों को छोड़ के पेरेंटल कार्बन चेन बनाओ, यही न्याय है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली पता है क्या है, 2004 के बाद में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट ये हुआ कि भैया पेरेंटल कार्बन चेन आप तीन ही कार्बन की बनाओगे, तीनों को छोड़ दोगे क्योंकि तीनों आ नहीं सकते, और तीनों के तीनों रहेंगे PFG ही। अब तीनों बापू हैं, ये कोई बेटा बेटा नहीं, सब बापू हैं, ये भी बापू, ये भी बापू, ये भी बापू, और फिर पता है नाम क्या देते हैं, कोई बेटा नहीं है इसमें, सब बापू, इनके अलावा कोई बेटा दिख नहीं रहा, तो वर्ड रूट प्रॉप, बहू नहीं है तो एन, और 1 2 3 ट्राई, ट्राई सीओच बापू है, कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स आएगा, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2004 के बाद का यूपीएससी अमेंडमेंट के बाद का, ये 2004 के पहले का, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, दिस इज मोर करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट में दोनों सही माने जाएंगे। तो ये 2004 के पहले का यूपीएससी है, जहां पर 2 PFG 1 सब्स्टिट्यूशन बोलते थे, अब उसके बाद में भैया तीनों PFG हैं। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब रुको, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। और जैसे ही इसके फेवर में जजमेंट आया ना, उसके बाद तो इंदौर के हाई कोर्ट में एक के बाद एक अपील होने लगी, अगली अपील इसने करी, समझो। अगला केस जो आया इंदौर हाई कोर्ट में वो ये आया। दो 2004 के पहले के लोग क्या करते थे, ये पेरेंटल 1 2 3, ये बेटा, तो बोलते थे 3 फॉर्माइल CHO बेटा, कार्बन नॉट काउंटेड तो फॉर्माइल, तो 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई अल, तो 2 को बापू 1 को बेटा बना दिया। इन जनाब ने भी 2004 में जैसे ही वो उसके फेवर में आया जजमेंट, इन्होंने अपील कर दी, जज साहब, अरे यार तेरे को क्या हुआ, जज साहब मेरे साथ ना इंसाफी, अच्छा बता, तो जज साहब वो CHO माई सेल्फ CHO, उनका कार्बन पेरेंटल से कनेक्टेड, मेरा भी उस पेरेंटल से डायरेक्टली कनेक्टेड, जज साहब वो बापू में बेटा क्यों, जज साहब, जज साहब की आंखों में फिर आंसू आ गए। जज साहब ने कहा हे नर्चर M1 M2, न्याय कहता है ये 1 2 3, तो अब नाम क्या है, अब नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कार्बन नॉट काउंटेड तो सफिक्स कार्बेल्डिहाइड। तो नर्चर M1 M2 वालों, जज साहब ने तुम्हें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तुम्हें जज साहब का जजमेंट समझ में आया कि नहीं आया बताओ, जज साहब ने साफ इंस्ट्रक्शन तुम्हारे लिए दिए हैं, बताओ समझ में आ गया? वेरी गुड। अब न्याय करना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं, अन्याय मत करना बेटा, ठीक है, अगर किसी ने अन्याय किया तो उसको उस मॉलिक्यूल से माफी मांगनी पड़ेगी, समझ गए ना? अन्याय मत करना, है ना, वरना मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। करो ट्राई, अन्याय नहीं करना। क्या आप न्याय कर पाओगे? अरे नहीं, सबके लिए ऐसा करना, अभी मैं कंक्लूड करूंगा बेटा, चिंता नहीं कर।
ये फालतू बातें मत करा करो, प्रोपेन ये कोई और वर्ड रूट हो तो अभी तुम्हारे सामने अभी जो सत्य है बस उसके साथ न्याय करिए। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, अरे वाह, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड यार। तो क्या प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। बेटा 2004 के पहले के लोग क्या करते, आदिम लोग क्या करते, नाम बताना, आदिम लोग नाम क्या देते, बताओ जरा, वो नाम क्या देते, पुराना नाम 2004 के पहले वाला नाम बताओ। 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल, बिल्कुल वैभव सही पकड़ा है। 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल, शाबाश बच्चा शाबाश, ये भी सही है, ये भी सही है, ज्यादा करेक्ट है ना, या 2004 के बाद वाला सिंगल करेक्ट में ये, इसकी एब्सेंस में ये, मल्टीपल में दोनों। समझ गए बात को? चलो अब एक नाम और, ये बेटा साइट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स में जो आता है ना साइट्रिक एसिड। इसका मुझे 2004 के पहले वाला नाम, 2004 के बाद वाला नाम, दोनों नाम बताओ, दोनों नाम लिख के बताओ, साइट्रिक एसिड के दोनों नाम लिख के बताओ। खट्टा खट्टा, हाँ। क्रिश बोल रहा है सर मैं 2004 में दुनिया में आया था, तो हम दो, हमारे ज्यादातर जो मेरे साथ के हैं, मतलब आप लोग जो हैं ज्यादातर 2004 के 4 वाले हैं, तो हम जैसे ही आए देखो हमने अमेंडमेंट कर दिया, हमने न्याय दिलवा दिया। अरे वाह तुम लोग बड़े लकी हो यार। मैं 2005 का हूं। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई 2020 का तो नहीं है? चलो देखो, पुराना, पुराने में क्या, 1 2 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, ये पुराना है ना। अभी नया नया क्या हो गया, नया नया न्याय हो गया, तुम्हारे आने के बाद में न्याय हो गया। तो न्याय कहता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों नाम 2004 के पहले 2004 के बाद वाला, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये तुम्हारे पता है, ये तुम्हारे डाउट्स कौन से हो गए, बिगनर्स बॉक्स 3 या 2 का कोई एक डाउट है, लास्ट वाला क्वेश्चन, तो ये वो डाउट आ गया साइनाइड वाला, राइट? हाँ BB3 का है। अब सुनो सुनो सुनो, कहानी में फिर से ट्विस्ट है, कहानी में फिर से ट्विस्ट है, फिर से ट्विस्ट। अब सुनो, तो अब एक और मॉलिक्यूल देखो, सुनो, जैसे ये मॉलिक्यूल है, 2004 के पहले के लोग क्या करते थे, मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे, लॉन्गेस्ट, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कोई सी बना दो, ये वाली बना रहा हूं मान लो। फिर क्या करते थे, नंबरिंग 1 2 3 4 5, फिर क्या करते थे, ये बेटा है, अब देखो इस बेटे का नाम क्या दें, तो याद है वो बच्चों के नाम देना, एक साउंड आता है मतलब क्या बोला मैंने, नाम बताओ जल्दी से उस बेटे का नाम। अरे वाह विभव सही बोल रहा है सर, कार्बोक्सी मिथाइल, शाबाश। तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ये इस बेटे का प्रीफिक्स हो गया, पेंटेन 1 5 डाई ओइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नाम, अब सुनो 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 सुनो,
तो ये जनाब हाई कोर्ट में पहुंचे, सीओएच भाई साहब ये वाले, बोले जज साहब, बोले यार तेरे को क्या हुआ रे, बोले जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है। अच्छा कैसे हुआ बता दो। बोले जज साहब देखो ये सीओएच, माई सेल्फ सीओएच, ठीक बात। तो बोले जज साहब इनको बापू मुझे बेटा काहे बनाया। जज साहब ने कहा तू बेटा है, बेटा रहेगा, बाप बनने की कोशिश ना कर। जज साहब क्या बात करते हो। हाँ क्योंकि तू सीओएच है लेकिन तेरा कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। तेरी बात में तब मानता है जब तू सीधा सीधा कनेक्टेड होता, सीधा सीधा कनेक्टेड नहीं। ये देख देख इसको ध्यान से, ये सीओएच का कार्बन पेरेंटल जो सेलेक्ट हुई है उससे सीधा कनेक्टेड है। जो पुराने लोग सेलेक्ट करते थे उससे सीधा कनेक्टेड होता था। तू सीधा कनेक्टेड नहीं है ना, तो तू बेटा है, बेटा रहेगा। समझ में आया अंतर कि कब अमेंडमेंट होता है कब नहीं होता है। हाँ तो यहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं, लिख लेना यहां पर तू बेटा है, बेटा रहेगा, बाप बनने की कोशिश ना कर, तू डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यार तुम्हें समझ में तो आता है ना मैं क्या बोलता रहता हूं। राइट ठीक है बेटा, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपके वो सारे डाउट्स रेक्टिफाई होते जा रहे हैं जो जनरली आप परेशान हो रहे थे जिनके लिए। इसको भी लिख लेना बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। अब जल्दी जल्दी कॉपी करो, ये अपनी हाईकोर्ट वाली कहानी खत्म हो गई। लॉन्ग सिलेक्शन, अब सुनो, अब यार 2 मिनट बचे हैं, 1 मिनट बचा है। अब मैं तुम्हें एन आइसो नियो ये थोड़ा सा और बता देता हूं जल्दी जल्दी। तो उसको मैं वैसे बता तो चुका हूं बट तो भी बेटा, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ठीक है। तो जैसे ये इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, कॉमन नेम में एन ब्यूटेन। आइसो मतलब क्या होता है बेटा, आइसो मतलब मैंने कहा था तुम्हें कि ये चीज इज नोन एज आइसो, जिसको मैंने कहा था कि जब भी 1 मिथाइल प्रेजेंट सेकेंड लास्ट कार्बन, कार्बन फ्री वैलेंसी प्रेजेंट एट प्राइमरी कार्बन। बट इसका एक्सेप्शन होता है आइसोप्रोपाइल। ये तो हो गया आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। इसका एक एक्सेप्शन है आइसोप्रोपाइल, इससे आइसो पकड़ में आता है, ठीक है। एक होता है नियो, नियो मतलब ये होता है बेटा CH3 CH3 ये। इसमें देखो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे तुम्हें 2 मिथाइल दिख रहे हैं, तो यहां पर क्या 2 मिथाइल प्रेजेंट एट सेकेंड लास्ट कार्बन। और फ्री वैलेंसी प्राइमरी, वही बात, वैलेंसी एट प्राइमरी कार्बन, इसको बोलते हैं नियो। और 5 कार्बन तो नियो पेंटाइल, दिस इज नोन एज नियो पेंटाइल। ये जो होता है ना एन आइसो नियो, ये कॉमन नेम की टर्मिनोलॉजी बेटा, ट्रिविल नेम में अपन काम में लेते हैं। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, समझो। और यार एक स्लाइड और मैं लेता हूं फटाफट। कलर कौन सा लूं, कलर कुछ और लेते हैं, चलो ब्लू ले लेते हैं, हटाओ आज ब्लू, ठीक है। सुनो, ये एन आइसो नियो ट्रिविल नेम कॉमन नेम में काम आती है। तो जैसे एक ये हुआ और एक ये हुआ बेटा, इन दोनों के अपने को ट्रिविल नेम लिखना है। बात समझना, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए तुम अगर ब्यूटाइल लिखते हो, ब्यूटाइरिक एसिड,
और इसका भी अगर तुम ब्यूटायरिक एसिड लिखते हो तो गड़बड़ हो गया ना। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें, तो अपन फिर एन आइसो से डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हो जाएगा अनब्रांच्ड तो एन ब्यूटायरिक एसिड, और ये देखिए आपको आइसो दिख रहा है तो दिस इज आइसो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो एन आइसो नियो जो होता है ना अपने किस में काम में आते हैं, ट्रिपल नेम में। बट उसी में से आइसो को आईयूपीएसी ने कमिट किया कि आप उसको आईयूपीएसी में भी एज इट इज काम में ले सकते हो, अनलेस अंटिल वो फर्दर ब्रांच ना हो। फर्दर ब्रांच हुआ तो फिर आपको एज पर अपने तरीके से जाना पड़ेगा। जैसे जैसे इसका ट्रिपल नेम बता दो मुझे जल्दी से, इसका ट्रिपल नेम, इसका ट्रिपल नेम जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 5 है। 5 के लिए अपना क्या होता है, फॉर्म एसिड प्रोपियोन वेलर, नहीं फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटाइल वेलर, 5 के लिए वेलर होता है। तो ये क्या हो गया, आइसो वेलरल्डिहाइड। वेलरल्डिहाइड क्या यार, एकदम साउथ इंडियन नाम आ रहा है, एल्डिहाइड, आइसोवेलरल्डिहाइड। ये क्या हो गया, एनवेलरल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। सिलेक्शन का एक और रूल होता है बहुत बड़ा सा, छोड़ो यार कौन पूछ रहा। ठीक है, चलो ये फटाफट अरे यार वो रूल अब रहने दो बेटा, चलो फटाफट फटाफट फटाफट। यस यू कैन लीव, स्लाइड शो जिनको देखना है वो रुक जाएं, मैं स्लाइड शो फटाफट दिखाता हूं। नेक्स्ट लेक्चर से अपन जीओसी चालू करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट सेकेंड बाय बेटा बाय, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हाँ डाउट सेशन में पढ़ा दूंगा ये बात मानी, सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, गुड बाय बेटा, नाइन्थ टेंथ, कौन सा ब्यूटायरिक कैसे हुआ, अभी रुको उस पर आते हैं तब बताऊंगा दोबारा। ब्यूटायरिक, अरे यार 4 कार्बन है तो ब्यूटायर और सीओएच इसलिए एक एसिड, ये ट्रिपल नेम की बात हो रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।